नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया कि देश में अभी सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। वहीं कोविड-19 के जांच को लेकर भी मंत्रालय ने आज बताया कि इस वक्त देश में 146 सरकारी और 76 प्राइवेट लैब्स काम कर रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जांच हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन में 16,000 टेस्ट किए गए हैं और इनमें से केवल 2% मामले ही पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा दूसरे देशों को देने को लेकर भी मंत्रालय ने कहा कि पहले हम अपने देश की ज़रूरतों को देख रहे हैं और उसके बाद ही ये तय कर रहे हैं कि किस देश को हमें दवा देनी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस वक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का स्टॉक देश की ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा स्टॉक में मौजूद है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को ज़रूरी कदम उठाने के लिए कह दिया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने अब तक 20,473 विदेशियों को देश से सुरक्षित बाहर निकालकर उनके देश तक पहुंचा दिया है और ये काम अभी भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त 11 समूहों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस बैठक में जरूरी सामान की आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में आम लोगों तक राहत पहुंचाने पर फोकस किया गया। किसानों को अपनी फसलों की कटाई में सहायता मिले, साथ ही विश्वास बहाली के लिए आगे और क्या आवश्यक कदम उठाए जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश किस तरह जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचे और आवश्यकता से जुड़े मुद्दों पर भी इसमें चर्चा की गई। इसके अलावा पीपीई के उत्पादन और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की गई। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की दिशा में अब तक हुई प्रगति पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम दूसरे देशों के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त देश में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण रक्तदान में काफ़ी कमी आई है और हम इसे देखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम रक्तदान लेने के लिए लोगों के घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बेहद ज़रूरी है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपने घरों से ही रक्तदान करने के लिए आगे आएं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ट्रूनेट ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग मशीन को मान्यता दे दी है। ये टीबी टेस्टिंग मशीन है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएमआर ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और नई रणनीति के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए स्वास्थ्य कर्मियों की जांच भी की जाएगी और इसके अलावा गला खराब, खांसी, सर्दी जुकाम और बुखार होने की स्थिति में भी जांच की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार के उन फैसलों का स्वागत किया जिससे कृषि उत्पादों की खरीद, सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुचारू बनेगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें दूध, फल, सब्जियां और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम जरूर उठाएंगी। साथ ही उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो उत्पादक एवं मालवाहक ट्रांसपोर्टर अधिकारियों के संपर्क में रहें और सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियमों का लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सील किए गए लॉकडाउन इलाकों को आज भी सैनिटाइज किया गया। आवश्यक वस्तुएं और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह ही जारी हैं। दिल्ली में कई घरों में डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए सामान पहुंचाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन तक आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। इनमें
ठेला, खुमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई रिक्शा, पल्लेदार, कूली और अन्य सेवाएं देने वाले लोग शामिल हैं। इधर दिल्ली में डोर टू डोर हॉटस्पॉट इलाकों में पहचान करके स्कैनिंग की गई है और निजामुद्दीन क्षेत्र में 6000 घरों की स्कैनिंग की गई, जिनमें से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उधर कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 14 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों के रूप में अधिकृत कर दिया है। अब इन 14 अस्पतालों में सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। नागालैंड में अब तक एक भी कोविड-19 पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। 69 में से 65 नमूनों के टेस्ट नतीजे आ चुके हैं जो कि नेगेटिव हैं, जबकि 4 नमूनों के टेस्ट के नतीजे का अभी इंतजार है। इसके अलावा 23 लोग हैं जिन्हें राज्य में क्वारंटाइन सुविधाओं में रखा गया है और 658 लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है।